आम आदमी पार्टी के पास अपनी पार्टी का कोई प्रत्याशी ही नहीं है। मुख्यमंत्री सड़क योजना से 1 रुपया नहीं मिला मुझे। बीजेपी की सरकार ही मिडिल क्लास के कारण है। मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा वोटर और सपोर्टर बीजेपी में है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये केजरीवाल केवल झूठ बोलता है। तो ये कभी नहीं कहते कि पूर्वांचल के लोग यहाँ बोगस वोट बनवा रहे हैं आपसे। दिल्ली चलेगी मोदी जी के साथ, क्योंकि ये बहाना नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से यूथ अट्रैक्ट है मोदी जी के साथ कि केंद्र के सहयोग से भी बड़े बड़े काम हुए हैं। डरा रहे तो आप कंप्लेन करो ना। देखिए, वो सिंपैथी लेना चाहती है। केजरीवाल के कारण ये गड्ढे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी नगर से बीजेपी के प्रत्याशी अभय वर्मा जी। सिटिंग एमएलए भी अभी यहाँ से यही है और कहीं ना कहीं लक्ष्मी नगर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है बीजेपी का। ऐसे में यहाँ के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, सीधा अभय जी से बात करेंगे। अभय जी, आज केजरीवाल जी आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी कह रही कि डर का माहौल है आप लोगों के बीच में। पता नहीं केजरीवाल को लग रहा होगा, डरे हुए वो हैं, रोज उल्टे सीधे वायदे कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप पिछले 12 सालों से सरकार में हो तो जो घोषणाएं अभी कर रहे हो वो पहले क्यों नहीं किया। कम से कम आप घोषणा कर देते तो ये कह सकते थे कि हमने ये किया है। तो 12 साल के बाद उन्हें बहुत सारी घोषणाएं याद आ रही है। इससे पता चल रहा है कि वो कितने डरे हुए हैं। अच्छा अभय जी, एक बात बताइए, लक्ष्मी नगर में निगम पार्षद भी आप ही के, एमएलए भी आप खुद, तो ऐसा यहाँ की जनता क्या डिफरेंस सोचती है जो और विधानसभा में बीजेपी 11 साल से नहीं आ पा रही? देखिए, यहाँ पे सांसद, विधायक और पार्षद तीनों एक ही पार्टी के होने के बावजूद, सरकार हमारी नहीं होने के बावजूद, हमने लक्ष्मीनगर विधानसभा में 80% घरों में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचाया है। और आज मोदी जी ने कहा है कि जो आईजीएल गैस पाइपलाइन घर घर पहुंचा है, तो हमारे कार्यकर्ता जाएं और बताएं कि केंद्र के सहयोग से भी बड़े बड़े काम हुए हैं। जैसे यमुना खादर से बांग्लादेशी रोहिंग्या को हटाकर असिता ईस्ट जैसा बहुत सुंदर पार्क बनाया गया है। लक्ष्मीनगर विधानसभा पूरे दिल्ली में एकमात्र ऐसा विधानसभा है जहां से 2 एक्सप्रेसवे, एक मेरठ एक्सप्रेसवे, एक देहरादून एक्सप्रेसवे निकलती है। यहाँ कुल 800 गलियां हैं इस विधानसभा में, उसमें से 500 गलियों का निर्माण हुआ है। तो काम यहाँ तीनों एक ही पार्टी के होने के कारण अनेक काम हुए हैं। जैसे विकास मार्ग का सौंदर्यीकरण, 2500 डार्क स्पॉट समाप्त किए गए हैं। तो काम बहुत है और हमने काम करके दिखाया है। इसलिए तीनों इंजन, तीनों डब्बे केंद्र के इंजन के साथ लगना चाहिए। मोदी जी को दिल्ली देना चाहिए। अभय जी, अभी केजरीवाल जी के ऊपर हमला हुआ था, अब सीएम आतिशी जी कह रही हैं कि रमेश बिदोड़ी के जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वहां से कालका जी से, मेरे लोगों को डरा रहे हैं। तो आप लोग जीत से घबरा रहे हैं क्या केजरीवाल की? देखिए, वो सिंपैथी लेना चाहती है इसलिए ऐसा बोल रही है। डरा रहे हैं तो आप कंप्लेन करो ना। इलेक्शन कमीशन को लिखा है उन्होंने लेटर? इलेक्शन कमीशन क्यों? अगर कोई आपको डरा रहा है तो आप पुलिस को कंप्लेन करो। पुलिस को कंप्लेन करोगे तो डराने वाले व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा। सत्य ये है नहीं और सत्य से बचने के लिए इधर उधर कंप्लेन कर रहा है। मेरे को आज कोई धमकी देगा तो मैं पुलिस को कंप्लेन दूंगा। वो कंप्लेन देने से भी डर रही हैं क्योंकि उनकी झूठ पकड़ी जाएगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कहेगी कुछ नहीं है। तो उससे बचने के लिए केवल लोगों में भ्रमजाल हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन को लिख रही कि आप बताइए आज हम पे हमला हो जाए तो मैं इलेक्शन कमीशन को लिखूंगा? मैं तो पुलिस को लिखूंगा ना। लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस संभालेगी। तो वो पुलिस के पास जा क्यों नहीं रही है? वो इसलिए नहीं जा रही, वो ये कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर तो आप ही के पास है, अमित शाह के पास है, तो होम मिनिस्टर तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि मेरा भला हो। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप कंप्लेंट दीजिए, आपकी सुनवाई नहीं है तो कोर्ट चले जाइए। सब रास्ते बने हुए हैं। किसी एक व्यक्ति का राज नहीं है, ये जंगल राज नहीं है। अगर पुलिस नहीं सुनेगी, कोर्ट चले जाइए। और कई बार हम लोग गए हैं, शीला जी के शासनकाल में हमारी सुनवाई नहीं होती थी तो हम कोर्ट जाते थे और कोर्ट से ऑर्डर करा के आते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, छलावा है और लोगों को भ्रम में डालने का तरीका है। अच्छा अभय जी, अभी मोदी जी ने कहा मेरा बूथ सबसे मजबूत के अंदर कि आप लोग वीडियोस बनाइए, जैसे जो सीवर खराब हैं, गड्ढे हैं। अब निगम पार्षद भी आप यहीं से बीजेपी की हैं, एमएलए भी बीजेपी के हैं,
अगर यहाँ पे कोई गली खराब होगी, सीवर खराब हो गए, तो आप लोग वीडियोस दिखाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे कारण नहीं खराब है। अच्छा। केजरीवाल सरकार जब फंड्स देगी नहीं, अच्छा। विकास करेगी नहीं, तो दिक्कत तो होगी ही ना। आज सीवर लाइन मेरे यहाँ नहीं भरा हुआ है, पूरे दिल्ली में भरी हुई है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट है ही नहीं सीवर के गंद को ठीक करने के लिए। तो बिल्कुल हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि केजरीवाल के कारण ये गड्ढे हैं, केजरीवाल के कारण ये सीवर लाइन भरे हुए हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी दिखाएंगे आप? बिल्कुल, हमें फंड ही नहीं दिया जी। हमें तो जितना फंड मिला, हम तो केंद्र से फंड ला के सड़कें बनवाया हूँ। हाँ, यूडी मिनिस्ट्री से पैसे लाके हमने सड़कें बनवाए हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना से 1 रुपया नहीं मिला मुझे। अच्छा अभय जी, अभी मोदी जी ने कहा था कि 50% आपको टारगेट करना है कि आपको वोट शेयर मिले। अभी पिछले चुनाव हमने देखे, अभी मैंने रिजल्ट भी देखे, तो मार्जिन काफी कम रह गया था। हालांकि आपको वोट ज्यादा मिले थे, 50% के आसपास आप थे। तो अब क्या लगता है कितना मार्जिन रहने वाला है? ये जिनके साथ मेरा पिछले चुनाव में मुकाबला था, वो भी आज मेरे साथ है, तो इसलिए कुछ है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के पास अपनी पार्टी का कोई प्रत्याशी ही नहीं है। वो तो जो हमारे यहाँ घर बैठ गए थे, जिनको हमारे यहाँ से टिकट नहीं मिल रहा था, उनको बुला के उन्होंने टिकट दिया है ताकि चुनाव हो सके। और आज फिर मैं बता रहा हूँ कि चुनाव कांग्रेस और आप में है दूसरे नंबर की लड़ाई। मेरे से कोई मुकाबला नहीं, मेरे से दूरों दूर, कोसों दूर दूर है। आम आदमी और कांग्रेस दूसरे नंबर के लिए लड़ रही है। अच्छा अभय जी, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो वो करते रहते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि आप 2 वर्गों को टारगेट करते हैं, एक वोट बैंक यानी कि लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो हो गया, और अपर क्लास यानी कि नोट बैंक जो पैसे वाले लोग हैं। मैं मिडिल क्लास वालों के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने मिडिल क्लास वालों के लिए सब कुछ सोचा, ये सरकार मिडिल क्लास वालों की है। बीजेपी के पास क्या काउंटर है इसका? देखिए, बीजेपी की सरकार ही मिडिल क्लास के कारण है। मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा वोटर और सपोर्टर बीजेपी में है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये केजरीवाल केवल झूठ बोलता है। शर्म आता है उनके सोच पे। अगर वो मिडिल क्लास की बात करते तो पूर्वांचली को ये नहीं कहते कि 500 रुपए का टिकट कटा के आता है और 5 लाख का इलाज करा लेता है। अगर वो मिडिल क्लास के हित में बात करते तो ये कभी नहीं कहते कि पूर्वांचल के लोग यहाँ बोगस वोट बनवा रहे हैं आके। वो उनकी सोच बहुत घटिया है और कोई मिडिल अपर नहीं है। हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। हमने लोअर तबका के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की है, मिडिल क्लास के लिए भी किए हैं और अपर क्लास के लिए भी किए हैं। जैसे 70 साल से अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में कराएंगे। वो तो कह रहे हैं मैं तो प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कराऊंगा 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं। उनके कहने पे क्यों जा रहे हो? आप उनसे पूछो ना, 12 साल में उन्होंने किया क्या है। पहले आप लोगों ने काम नहीं करने थे, 2.5 साल कोविड आ गया, 2.5 साल जेल में डाल दिया। हाँ, तो आगे फिर काम फिर नहीं करने देंगे ना। उनकी बात अगर सही हो तो आगे फिर नहीं करेंगे और कहेंगे यही कि करने नहीं दे रहे। तो ऐसी सरकार लेके फायदा क्या है? दिल्ली चलेगी मोदी जी के साथ, क्योंकि ये बहाना नहीं चलेगा। अच्छा अभय जी, सीरियसली बताइएगा, ऑनेस्टली, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन तो नहीं है? क्योंकि देखिए उनका वोट शेयर 1% ही कम हुआ था पिछली विधानसभा की बात करें, आप लोगों का 7% बढ़ा था, और कहीं ना कहीं आपका वोट शेयर उतना ही रहता है। तो दिल्ली में अगर आपको सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस की मदद लेनी पड़ेगी ना आप लोगों को। देखिए, कांग्रेस के लोगों को ये पता चल चुका है कि उनके वोट बैंक को सेंध मार के केजरीवाल जी ले गए। वो अपना वोट बैंक वापस लाना चाहते हैं। राजनीतिक दल है, वो जरूर प्रयास करेंगे, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने 2 बार आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया है, इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कभी भी कांग्रेस को यहाँ उभरने नहीं दी। तो राजनीतिक दल हैं, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है वो जाने। अभय जी, बस 2 क्वेश्चन और मैं पूछूंगा आपसे कि फ्री एजुकेशन को कहा गया कि बीजेपी देगी दिल्ली में सारे स्कूलों में बच्चों को। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया है, देखिए 160 सेकेंडरी स्कूल बंद कर दी गए राजस्थान में। दिल्ली में अगर बीजेपी आ गई ना तो शिक्षा देनी ही बंद कर देंगे, मुफ्त तो आप छोड़ ही दीजिए। देखिए, भारत का साक्षरता दर मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से बढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, भारत का जीडीपी
लगातार एक मेंटेन किया हुआ है और आज दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनी हुई है भारत। 10 में से 5वें पे आए हैं और बहुत जल्दी हम तीसरे पे आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन का सिस्टम, प्रोफेशनल कोर्सेज, ये सब कुछ इन्वॉल्व है। अगर अच्छी सुविधाएं नहीं दी जाएगी तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? आप देखिए कितने सारे एम्स खुल गए, कितने सारे आईआईटी खुल गए, कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, सीटें बढ़ गई। केजरीवाल जी को पता नहीं है, ये कोई इक्का दुक्का कहीं से कोई उदाहरण लेके आ रहे हैं, वो किस कारण से बंद हुए भी है या नहीं बंद हुए, उसके पीछे तथ्य क्या है। तो वो बड़ा, जैसे एक बार राजस्थान का ही कोई केस हमें सुनने को मिला था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद कर दी, पता चला वहां उस स्कूल को बंद करके यूनिवर्सिटी खोल दिया गया। तो कई बार अपग्रेड करने का भी होता है। तो अब क्या परिस्थिति है वहां वो पता नहीं हमें, और अनर्गल बातें कर रहे हैं। देश का विकास हो रहा है, देश के युवक आगे बढ़ रहे हैं, देश के युवक अब नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, अब लोगों को नौकरी दे रहे हैं। अबे जी, ये आखिरी सवाल मेरा युवा के ऊपर ही था। वो कह रहे हैं कि 50% कंसेशन तो मैं दूंगा दिल्ली मेट्रो में, साथ ही साथ जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी दिल्ली में जितनी भी बसेस हैं उनमें फ्री सेवा मिलेगी जैसे महिलाओं को मिलती है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि बीजेपी यूथ को कैसे अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि वो अपना ट्रम्प कार्ड तो उन्होंने खेल दिया। हमने भी ये सारे बेनिफिट्स दिए हैं। साथ में हमने ये कहा है कि जो यूथ ग्रेजुएशन कर लेगा और नौकरी के लिए तैयारी करेगा तो उसको हम 15,000 रुपया भी देंगे। तो वो 15,000 रुपया से कोचिंग क्लासेज या कोई एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह लेके वो अच्छा नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो यूथ के लिए हम लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं और निश्चित रूप से यूथ अट्रैक्ट है मोदी जी के साथ। तो दोस्तों, ये थे अभय वर्मा जी, जिन्होंने अपनी जीत की दावेदारी ठोक दी है लक्ष्मी नगर से और कहा है कि कोई प्रत्याशी आम आदमी पार्टी को नहीं मिला था, वो घर बैठे थे, जैसे तैसे करके उनको मनाया गया कि मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। और इस बार दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। मोदी जी की गारंटी पे इस बार जनता भरोसा करने वाली है। कैमरामैन राजकुमार के साथ करण शर्मा साइनिंग ऑफ, लक्ष्मी नगर, आयन भारत।